हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज हम बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्रायंगल्स। बच्चों अगर बात करें ट्रायंगल चैप्टर की तो बहुत आसान है। एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये बच्चों है सेकेंड पार्ट। आपको फिर से वही काम करने, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से समझने हैं और बच्चों नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रायंगल्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या करने हैं, हमें थ्योरम 7.1 प्रूव करने। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं थ्योरम 7.1 है क्या। ठीक है, फिर आपको कराते हैं प्रूव। ओके बच्चों, थ्योरम 7.1, थ्योरम 7.1 ये बच्चों बहुत आसान है। ये है टू ट्रायंगल्स are congruent two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangles बच्चों। ठीक है, ओके। मतलब बच्चों इसको क्या बोलते हैं, हम ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल बच्चों। ठीक है, ये थ्योरम कुछ और नहीं है, एंगल साइड एंगल है। ठीक है, ध्यान से समझना, इस थ्योरम को आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव ये करना है बच्चों कि टू ट्रायंगल्स अगर दिया है, ध्यान से देखो, गिवन में ये सब लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चों, यहां पे लिख रहे हैं सोल्यूशन, ध्यान से देखना। गिवन क्या है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangles। ठीक है बच्चों, अगर बोल रहा है दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे, और वो कंडीशन क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो, ये ऐसा दे रखा है बच्चों। ठीक है, फिगर बहुत बढ़िया बनाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब मान लो ये ए बी सी और ये बच्चों डी ई एफ है, मान लो। ठीक है, ऐसा बोल रहा है, ध्यान से देखना, ए बी सी और डी ई एफ है। अब ये बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। मान लो बच्चों दो एंगल ले लिए, चलो ये एंगल ले लिए बच्चों, इधर का ये ले लिए, इधर का ये एंगल ले लिए, इधर का ये एंगल ले लिए, और इसके इंक्लूडेड साइड बच्चों हो जाएगी बीसी, क्या हो जाएगी, और इधर का ईएफ हो जाएगी। ये बोल रहा अगर ये दिया है तो आप बताओ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो पहले गिवन लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ गिवन है, इन विच ध्यान से सुनना, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड बच्चों एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड यहां पे कॉमन लगा सकते हो आप। ठीक है,
बी बराबर ई, सी बराबर एफ एंड बच्चों बी सी बराबर ई एफ है। ठीक है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है आपको। अब समझो अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं ए एस ए से, ठीक है बच्चों, तो किसी और से भी तो होंगे। इसका मोटो क्या है, थ्योरम का प्रूव करने का मोटो क्या है, पहले वो समझो कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर ए एस ए से, तो इसका मतलब किसी से भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यही आपको करना है कि ए से, अब जिससे पूछा जा रहा है, जैसे ए एस ए पूछा जा रहा है, तो ए एस ए का यूज नहीं करेंगे, किसी और का यूज करेंगे। और किसका यूज करेंगे बच्चों, आपको एक एक्सियोम पता है जिसको बोलते हैं सास, और सास को प्रूव नहीं किया जाता बच्चों। ठीक है, सास सास होती है। चलो एस ए एस बताए थे एक्सियोम, तो ये चेक करते हैं अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इससे तो उससे भी होगा, अगर उससे प्रूफ हो गया बच्चों इसका मतलब ऐसे से हो जाएगा। क्लियर है, चलो देखो यहां लिखेंगे बच्चों टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर है क्या। अब यहां पे देखो क्या है, लिख रहे हैं बच्चों प्रूफ। आप प्रूफ लिखने चले बच्चों, तो यहां पे एक चीज नोटिस करना कि अब जो दिया है वो नहीं लेना है, आपको किसी और का सहारा लेके इसको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये तो दिखाने हैं कि ऐसे से, तो हम मान लेते हैं यहां पे केस नंबर 1 बच्चों। ठीक है, केस नंबर 1 मान लेते हैं कि लेट ए बी बराबर बच्चों डी ई मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी बराबर डी ई मान लिए। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं ये ट्रायंगल पकड़ते हैं। ध्यान से देखो, जैसी हमने, अच्छा ऐसा ही क्यों लिए, क्योंकि अगर ये बराबर ये मान लेंगे, ये बराबर दिया है इसके और ये बराबर इसके दिया है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों। चलो देखो, लेट ए बी बराबर डी, देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बच्चों ए बी बराबर डी ई, ये बच्चों हमने माने हैं। ठीक है, ये हमने अज्यूम किए हैं। ठीक है, ये अजम्पशन है फ्रॉम एबव, फ्रॉम, और बच्चों यहां पे एंगल बी बराबर एंगल ई, ये गिवन है। और आपको क्या दिया है, बी सी बराबर ई एफ बच्चों, ये गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है। तो यहां पे क्या कर देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ हो गया बच्चों। ठीक है, बाई एस ए एस रूल। क्लियर है क्या, एक्सियोम है बच्चों। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये तो बात सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्चों ए एस ए का अगर हम केस प्रूव कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये साइड बड़ी हो इससे, या तो ये साइड इससे बड़ी हो। ठीक है, तो दूसरा केस भी हमें दिखाना पड़ेगा, वो भी प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे तीनों केसेस में आपको दिखाने पड़ेंगे कि ये सही है। देखो अब यहां पे हम लिखते हैं बच्चों सेकेंड केस। ठीक है, केस नंबर सेकेंड, इसको हटाते हैं ना बच्चों, ध्यान से देखना, केस नंबर सेकेंड। चलो देखो, केस नंबर सेकेंड यहां लिख रहे हैं बच्चों, केस नंबर सेकेंड हम मान लेते हैं बच्चों कि ए बी ग्रेटर देन डी ई है। क्या है, ए बी ग्रेटर देन डी ई है। तो जैसी ए बी अगर डी ई से बड़ा है, तो यहां पे बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कोई पॉइंट मान लेंगे, मान लो पी हो गया। क्या हो गया बच्चों, ए बी ग्रेटर देन डी, लेट लेट पी बी द पॉइंट, पी बी द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट बच्चों क्या मान लेंगे, पी बी बराबर डी ई। क्लियर है क्या, ये मान लेंगे। अब जो माने हैं वो वाले अब ट्रायंगल पकड़ेंगे। अब एक के ए बी सी के पास नहीं जाएंगे, पी बी सी के पास जाएंगे बच्चों। ठीक है,
तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल पीबीसी एंड केबीसी नहीं है, हेलो इधर, इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। ठीक है बच्चों, पीबीसी और डीईएफ, ध्यान से देखो। अच्छा, यहां पे हम एक और क्वेश्चन लिख देंगे, एक लाइन क्या करेंगे कि ज्वाइन सच दैट पीबी बराबर डी। चलो ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग ही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है क्या बच्चों, कंस्ट्रक्शन हमने किए, केस माने। ठीक है, अब समझो इन ट्रायंगल पीबीसी एंड डीईएफ, तो पीबी बराबर बच्चों क्या हो गया, पीबी बराबर डीई हो गया, पीबी बराबर डीई हो गया। अगला बच्चों यहां पे एंगल बी बराबर एंगल ई हो गया, और बच्चों बीसी बराबर ई एफ तो है ही है, क्लियर है क्या। देयरफॉर ट्रायंगल पीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ बच्चों, ठीक है, बाई एसएएस, क्लियर है क्या, एसएएस रूल। अगर बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ध्यान से सुनना, अब यही से आपको ट्विस्ट नजर आएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप देख रहे होगे कि इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, एंगल दिस इंप्लाइज एंगल बीसीपी इज इक्वल टू एंगल ईएफडी, सही है बच्चों, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये बताओ, अगर ये ऐसा है, लेकिन गिवन हमें क्या था, हमें गिवन तो बच्चों ये था कि C बराबर ये वाला गिवन था हमें, बट यहां पे लिखोगे बट एंगल C बराबर एंगल F है बच्चों। ठीक है, एंगल C बराबर एंगल F का मतलब आप लिख दोगे एंगल ACB, अब पूरा लिखोगे ACB इज इक्वल टू DFE था बच्चों। ठीक है, DFE ये गिवन था, ये गिवन था। अब ये बताओ ACB DFE के बराबर है और PCB भी DFE के बराबर होगा बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या, तो लिखोगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ये P पॉइंट शिफ्ट टू A, क्या हो जाएगा बच्चों, P पॉइंट A पे अगर पहुंच जाएगा, यानी कॉन्साइड कर देगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो यहां पे एक लाइन लिखोगे इट इज इम्पॉसिबल, या इट इज डायरेक्ट लिखो पॉसिबल ओनली व्हेन P coincide विद A बच्चों। ध्यान से देखना, P जैसे coincide कर गया, इसका मतलब ये पता हो गया, दिस इंप्लाइज AB बराबर D, क्लियर है क्या, AB बराबर D, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया कि नहीं। ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट किए थे, AB बराबर D उसमें भी था, माने थे, और यहां पे भी वही आया है, क्लियर है बात। अब थर्ड केस लेते हैं बच्चों कि अगर ये लेस देन होता तो क्या होता, इसको इरेज कर देते, हटा देते। थर्ड केस में चलते हैं। ओके बच्चों, थर्ड केस देखो क्या है, थर्ड केस है केस नंबर 3। अब मान लेते हैं बच्चों कि ये जो है, अभी तो ये जो था यानी ए बी जो है बड़ा था, अब मान लेते हैं ए बी छोटा है, ऐसा भी तो हो सकता है, केस ए बी लेस देन डी ई बच्चों। ठीक है, अगर ये लेस देन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा बच्चों, अब इधर ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मान लो ये P मान थे, ये Q मान लेते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 3 में अब हमने कंस्ट्रक्शन किए हैं, DE लाइन पे एक पॉइंट Q लिए हैं, जिसमें QE बराबर AB हो जाएगा बच्चों। ठीक है, केस नंबर 3 AB लेस देन DE। ठीक है बच्चों, तो यहां पे माने हैं लेट Q बी द पॉइंट, रटना नहीं है, ध्यान देना है, Q बी द पॉइंट ऑन DE सच दैट अब बच्चों ये हो जाएगा QE बराबर AB, क्लियर है क्या,
और यहां पर हमने क्या किए, ज्वाइन क्यू एफ। क्लियर है। अब जैसे ये हुआ, अब हम मान रहे हैं कि ए बी जो है छोटा है डीई से। इसका मतलब ये हुआ कि डीई पे कोई पॉइंट होगा जो ए बी की बराबरी कर रहा होगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखो। देन यहां से अब कौन सा ट्रायंगल पकड़ लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू ई एफ बच्चों। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो, तो ए बी बराबर क्यू ई हो गया बच्चों, और एंगल बी बराबर एंगल ई है, ये गिवन था बच्चों, और बी सी बराबर ई एफ, ये भी गिवन था। ठीक है, ये हमने फ्रॉम एबव लिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन है हमारा फ्रॉम एबव। ठीक है, और ये दोनों गिवन थे। जो डेटा है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू ई एफ बच्चों बाई एस ए एस। समझ में, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता बच्चों, एस ए एस सिर्फ एक्सियोम होता है, इसलिए एस ए एस रूल लिख दोगे। ठीक है, अब जैसे ये लिख दिए ना, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये सी वाला, दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू एफ ई के, क्यू एफ ई के, सही है, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब ये मुझे बताओ, अगर सी पूरा का पूरा एंगल इतने छोटे से पोर्शन के बराबर है, बट हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये तो गिवन था। अब यहां पे क्या लिख लेंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये ध्यान से सुनना, ये पूरा, ये इतना सा छोटू सा पूरे एंगल के बराबर कब होगा, एक ही केस में होगा, जब क्यू पॉइंट डी पे लाई कर रहा होगा। तो यहां पे लिख देंगे एक लाइन, इट इज पॉसिबल ओनली क्यू कॉन्साइड विद डी। क्लियर है क्या, विद डी। अब बच्चों जैसे ही अगर Q कॉन्साइड कर रहा होगा D से, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी बराबर DE हो गया। अब बताओ हो गया कि नहीं, तो तीन के तीनों केसेस में ए बी बराबर DE हो गया, मतलब एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, मतलब बात सही है, ए एस ए से भी होगा। क्लियर है क्या, किसी एक से अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं किसी एक रूल से, किसी एक नियम से, तो वो किसी से भी हो सकते हैं। हमने ऐसे ऐसे प्रूव करके दिखा दिए, तो हेंस वी कैन से दैट ट्रायंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बोलो बच्चों, डी ई एफ, अगर ये कंडीशन गिवन होगी तब। क्लियर है क्या, तो ए एस ए का ये प्रूफ था। क्लियर है क्या, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं बच्चों क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। समझ में आ रही बच्चों, ओके बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, ध्यान से देखना, धीरे धीरे देखना, प्रूफ बहुत कम आते हैं लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, जितने प्रूफ हैं वो सभी कराएंगे आपको, एनसीईआरटी में जो प्रूफ है वो आपको आने चाहिए, लेकिन एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं प्रूफ के। ठीक है, 10th में आते हैं बच्चों। ठीक है, 10th में प्रूफ आपके जो भी एक दो दिए हैं वहां पे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम होते हैं। ठीक है, 9th में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। लाइन सेगमेंट चलो लिख देते ताकि आपको पढ़ना सिखा सके। लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू another line segment, CD
O is the midpoint. O is the midpoint of AD बच्चों, ठीक है। इन फिगर गिवन है, अभी फिगर बता देते हैं। सो दैट, क्वेश्चन देखो बहुत आसान होते हैं। सो दैट, पहला बच्चों, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC बता दो, प्रूव कर दो। दूसरा बच्चों है O is also the midpoint of BC, ये बता दो। तो देखो ये ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये ऐसा दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो ये है A B, यहां पे लिखे हमने D, और ये C है, O है बच्चों ये, और ये बराबर ये दे रखा है, ठीक है। ओके बच्चों, पढ़ते ध्यान से देखो। बोला लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि AB जो है CD के पैरेलल है। ध्यान से समझना, पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन करते वक्त पूरा पार्ट लिखेंगे बच्चों, ठीक है। गिवन क्या है, ध्यान से देखो, AB पैरेलल CD, ये गिवन है। क्या है, AB पैरेलल CD गिवन है। याद रखना, आपको बता रखे ऑलरेडी, लाइन्स एंड एंगल्स में समझा रखे हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो कौन कौन से एंगल्स बराबर होते हैं बच्चों। आप जाके वहां देख सकते हो, बाकी यहाँ पे बता रहे। ध्यान से देखो, अगर ये लाइन पैरेलल गिवन है, अनदर लाइन सेगमेंट CD है, O इज द मिड पॉइंट, O is the midpoint of AD। मतलब क्या हुआ बच्चों, O is the midpoint of AD, इसका मतलब दिस इंप्लाइज AO बराबर OD, ठीक है बच्चों, ये गिवन है। अब आपको टू प्रूव करने हैं या टू शो करने हैं, जो भी बोला जाए वही लिखना, ईमानदारी से, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर वो शो बोल रहा है शो लिख दो, प्रूफ बोला है तो प्रूफ लिख दो। टू शो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों प्रूफ। ध्यान से देखना, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला जा रहा है वही ट्रायंगल उठाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ध्यान से अगर देखो, यहां पे बोला जा रहा है ये बराबर ये है, ठीक है बच्चों, और ये वाला, यहां पे देखो ये वाला एंगल ऐसे मान लेते हैं 1 2 और इसके बच्चों 3 4, सही है ना। तो यहां लिखेंगे पहला क्या लिखेंगे बच्चों कि AO बराबर OD हो गया। और ध्यान से अगर देखो तो ये वाला बच्चों होता है, इसको 4 5 6 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये साइड हो गई बराबर बच्चों, और यहां पे एंगल 5 बराबर एंगल 6 के कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों। बढ़िया से लिखना, अच्छी सुंदर राइटिंग में समझते हुए। और बच्चों देखोगे 2 बराबर 4, क्यों, अगर दो लाइन पैरेलल होती है बच्चों तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। क्लियर है क्या, अरे बोलो, समझ में आ रहे नहीं आ रहे। चलो देखो, तो यहां पे बच्चों देखो एक साइड आ चुकी है, एक एंगल आ चुका है, दूसरा एंगल या तो 1 बराबर हम 3 के कर दें। ध्यान से देखना, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 3 बच्चों, क्या लिख लोगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अभी जो हमने थ्योरम प्रूव करके आए हैं, तो देयरफॉर यहां पे क्या लिख लोगे बच्चों, ध्यान से देखो, देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर है क्या, देखो एंगल साइड एंगल, दो एंगल है बच्चों, इंक्लूडेड साइड है। यहां पे भी देखो दो एंगल है, देखो ये वाला लिए, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 बोले ना बच्चों, तो दो एंगल है देखो, और इंक्लूडेड साइड है। क्लियर है क्या,
अब जैसे ही ये हो गया, अब आपको सेकेंड पूछा जा रहा है कि सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहां पे बच्चों O टू प्रूव लिख लेना, या टू शो O इज ऑल्सो मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या बच्चों, ये अगर शो करने हैं, दिस इंप्लाइज आपको कुछ नहीं करना है, BO बराबर OC करने हैं, ठीक है। BO बराबर OC करने, BO बराबर OC करने का मतलब यहां पे डायरेक्ट लिखना, सिंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, सही है बच्चों। देयरफॉर OB बराबर, ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3 याद करो, OB बराबर OC बाई CPCT में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। किसमें, CPCT से कॉन्ग्रुएंट यानी बराबर हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, CPCT से बराबर हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि उसी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कहीं और से नहीं आया है बच्चों, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, गलती नहीं करना है बच्चों। ओके बच्चे, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इससे भी बढ़िया है। चलो बच्चों, चलो चलो चलो, मान लो आपको क्वेश्चन हमने दे दिए। क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का आपका थर्ड वाला, ठीक है। लिख देते AD and BC are equal perpendiculars, are equal perpendiculars to a line segment, to a line segment AB बच्चों, ठीक है। इन फिगर ये दिया है बच्चों, अभी बनाते हैं। सो दैट CD bisects AB, CD bisects AB। ओके बच्चों, ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे देखो, बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं, आपको बताया ही थे हमने, ठीक है। ये है आपका A, ये है B, ये 90 है, 90 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, ये बराबर ये दिया है बच्चों, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे O दिया है। अब आपको क्या बोला है, ध्यान से देखना। बोला AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर AC एंड BD। ध्यान से देखो, AD एंड BC, हाँ ठीक है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। तो गिवन बच्चों लिखते हैं सोल्यूशन, ध्यान से देखना, इधर आओ। तो यहां पे लिखे कि गिवन वर्ड लिखेंगे पहले, ठीक है बच्चों। गिवन लिखे तो क्या दिया आपको, AD बराबर BC, ये क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB के लिए, ठीक है बच्चों। इन फिगर सो दैट CD बाइसेक्ट AB, यहां लिखो टू शो CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB मतलब बच्चों दिस इंप्लाइज आपको क्या प्रूव करने हैं, अल्टीमेटली AO बराबर OB प्रूव करने, सही क्या। CD बाइसेक्ट AB का मतलब AO बराबर OB प्रूव करना है। ध्यान से देखो, यहां लिखते हैं प्रूफ बच्चों, ठीक है। अब देखो AO बराबर OB, अब यहां पे ऐसे तो है नहीं कि चल दिए उठा के, ठीक है, समझो। तो यहां पे दो ट्रायंगल ले लिए, तो ले लिए इन ट्रायंगल
एओ और ओ भी देखो कौन से ट्रायंगल में, एओ इस ट्रायंगल में आ रहा है, ओ भी इस ट्रायंगल में आ रहा है बच्चों। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। तो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बी और सी बच्चों, बी और सी, सही है क्या? ध्यान से देखो, यहां पे बोला है पहला एडी बराबर बीसी। जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत आसान है, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, ये गिवन है। और आप अगर ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री भी गिवन है बच्चों, ये 90 डिग्री भी क्या है, दिख रहा है क्या? ये 90 डिग्री भी गिवन है। तो यहां पे लिख लेंगे एंगल ए, या पूरा आप लिख लो, चलो एंगल ए बराबर एंगल बी ईच 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब याद रखना, अगर ये इक्वल परपेंडिकुलर की बात किया है, ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर ये इक्वल परपेंडिकुलर की बात किया है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, मतलब बच्चों ये वाली लाइन के तो पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, सही है ना? अब जैसी ये पैरेलल होगी तो यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो दो लाइनें ऐसे ऐसे है बच्चों, ठीक है, ऐसे थी, ये बराबर इसके अल्टरनेट से, सही ना? तो यहां पे लिख देते हैं 1, इधर लिख देते हैं 2 बच्चों। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 सिंस एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, या डायरेक्टली लिख देना एडी पैरेलल बीसी, किस वजह से? ऊपर वाले की वजह से। जैसे ये हुआ तो बच्चों एंगल साइड एंगल से देयरफॉर ट्रायंगल जो लिए थे वही लिखना है, एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी बाई किससे बच्चों? एंगल साइड एंगल से। क्लियर है क्या? एंगल साइड एंगल से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल से हो गए कॉन्ग्रुएंट बच्चों। तो यहां से ध्यान से देखो, देयरफॉर आपको कौन सा बोला है? एओ बराबर ओबी, एओ बराबर ओबी क्या लिख लोगे बच्चों? बाई सीपीसीटी। अब यहां पे लिख लोगे दिस इंप्लाइज सीडी बाइसेक्स ए बी बच्चों। ठीक है, और यहां लिख लेना एक बढ़िया सा सुंदर सा वर्ड, हेंस प्रूव। ठीक है, ताकि आपके घर वाले भी देखें और खुशी हो। ठीक है, चलो देख लो इसको बढ़िया से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, आप कॉन्सेप्ट समझना, सभी क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग करना, नहीं आएगा तो बताना, सब बता देंगे। ठीक है, जो नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जो आपको आता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछा ही जाएगा, लेकिन आए हुए कई बार, तो इस वजह से आपको इस पे ध्यान देने। ठीक है ओके बच्चों, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना। ये बोलता है इन फिगर, क्वेश्चन बोलता है, कल भी मैं बोला था, इन फिगर बोला बच्चों AC बराबर AE, AC बराबर AE और AB बराबर AD बच्चों, एंड एंगल BAD बैड इज इक्वल टू एंगल EAC, show that BC बराबर DE बच्चों, ये आपको शो करने हैं। तो ध्यान से देखो, फिगर बना देते हैं। ऐसा है बच्चों, फिगर आपको बताए हमने, बहुत बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, यहां से ये ऐसा बच्चों और इधर से ऐसा बच्चों, ठीक है, और यहां से ये ऐसे ज्वाइन कर देने हैं,
और इधर से ऐसा ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है ये इसके बराबर है, और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये पूरा ज्वाइन करना बच्चों यहाँ पे ना, ये डबल डबल के बराबर है। इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी, और ये बच्चों है ई। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल की बात कर चुका है, ध्यान से देखते हैं। चलो देखो, पहले तो सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों आपको गिवन लिख देना है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको AC बराबर AE दिया है। गिवन देखो बहुत आसान होते हैं, सीधे कॉपी पेस्ट करने होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए अच्छे से, इसके लिए कॉपी पेस्ट करने के लिए भी इंग्लिश चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इंग्लिश पे भी फोकस करना। AC बराबर AE, AB बराबर AD, एंड बच्चों BAD बराबर एंगल EAC, ये गिवन है। चलो बच्चों, टू शो BC बराबर DE। अब पकड़ो BC और DE कहाँ है। BC बच्चों ये है, DA है, मतलब BC के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC, और इसके लिए बच्चों ADE लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या, ADE लेना पड़ेगा। समझ में आई बात क्या, तो यहां पे लिखते हैं प्रूफ। ध्यान से देखना, क्या देखना बच्चों, ध्यान से। तो कौन से ट्रायंगल पकड़ते हैं, देखो BC लेना है, BC आना चाहिए, BC आना चाहिए, तो ABC ले लेते। यहां लिखना इन ट्रायंगल ABC एंड, ध्यान से बच्चों, ABC एंड ADE, ट्रायंगल ADE। देखो अब जो जो चीजें गिवन है उसको फटाफट आप लिख लो। जैसे आप देखो, AB बराबर AD गिवन है, AB बराबर AD गिवन है, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये AB बराबर AD गिवन है। ठीक है बच्चों, AB बराबर AD गिवन है। और आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाले बच्चों AC बराबर AE भी गिवन है, AC बराबर AE भी गिवन है, AC बराबर AE भी गिवन है। ये दोनों गिवन में चले गए बेचारे। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखो तो एंगल ये 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते बच्चों, और ये छोटा सा जो है ना, छोटा सा जो है 3 मान लेते। ठीक है, ध्यान सुनना, अब बताते क्या है खेल। यहां पर लिखना सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखो तो 1 जो है वो तो BAD ट्रायंगल का हिस्सा है, समझ में, लेकिन हमने ABC लिए हैं यानी BAC लिए हैं। तो अब ये बताओ, यहां पे अगर 1 बराबर 2 है, थोड़ा दूर दूर करके लिखना। अब इसमें बच्चों एंगल 3 जोड़ दे, इसमें भी 3 जोड़ दे। ठीक है, तो आपको हमने यूक्लिड ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं बच्चों, जो भी बच्चे नहीं देखे वहां पे जाके देखें। ज्योमेट्री का स्टार्टिंग है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अब देखो 1 में 3 जोड़े, आपके पास भी 10 थे और आपके भाई के पास भी 10 थे। ठीक है, अब आपकी मम्मी ने दोनों को 5-5 दे दिए, तो कितने हो गए बच्चों, दोनों के पास 15-15 हो गए। तो इसी को बोलते हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल बच्चों। तो वहीं पे यहां पे क्या करेंगे, लेट, यहां पे लिख लो, ऐसे डायरेक्ट लिखो, एडिंग एंगल 3 बोथ साइड। जैसी हमने, यानी दोनों RHS LHS की बात हो रही, साइड की बात नहीं हो रही, वो वाली साइड। यहां 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा बच्चों। दिस इंप्लाइज, अब 1 प्लस 3 का नाम देखो क्या हो जाएगा, BAC, मिला लेना। ये इनकी दोस्ती करा देते हैं बच्चों। ठीक है, और इनकी भी दोस्ती करा देते हैं, ध्यान से देखो। दिस इंप्लाइज BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE बच्चों, DAE है ना। अब जैसे ये हुआ बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल ADE बाय, ध्यान से देखो, साइड एंगल साइड से बच्चों, किससे? SAS एक्सियोम से, ठीक है, SAS एक्सियोम लिख लो, रूल लिख लो, क्लियर है, थ्योरम मत लिखना बस। दिस इंप्लाई, आपको क्या बोला है? BC बराबर DE बच्चों, क्योंकि इसी का पार्ट है तो बाई CPCT में लिख दोगे, क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है, ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लग रहा होगा, मुझे पता है, ध्यान से समझते चलो, देखते चलो। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन आपको करा देते हैं, और इसको डाल लेना आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। इन राइट ट्रायंगल, क्या बच्चों? इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, ABC, right angle at C, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse, M is the midpoint of hypotenuse, hypotenuse। अभी सब समझाएंगे बच्चों, ध्यान से सुनते जाना, पढ़ना भी बताएंगे, समझना भी बताएंगे, लिखना भी बताएंगे। M is the midpoint of hypotenuse AB, AB, C is joint, C is joint to M, to M, and produced to a point G, and produced to point D, such that DM बराबर CM, such that DM बराबर CM, ठीक है बच्चों। पॉइंट D is joined to point B, point D is joined to point B, see in figure, see in figure, show that, क्या क्या करना पहले बच्चों? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन मतलब आएगा ही आएगा, याद रखना। ये AMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABMD है, क्या है? BMD। दूसरा है बच्चों, आपको करना है एंगल DBC इज राइट एंगल। तीसरा बच्चों आपको करना है ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। और चौथा बच्चों करना है CM बराबर हाफ ऑफ AB। सही है क्या? फिगर बना देते हैं आपके लिए, बहुत बेहतरीन सा फिगर बनाते हैं, आपको ये बात तो पता ही होगी, ठीक है। तो ये रहे भाई साहब, इधर से ये रहे, ठीक है, इधर से ये हो गया DBM और CA। चलो क्वेश्चन कंप्लीटेड, सॉल्यूशन स्टार्ट। ध्यान से सुनो, इन राइट ट्रायंगल ABC और क्या बोला है? राइट एंगल एट C बच्चों, मतलब ये वाला एंगल जो है 90 है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AB, मतलब ये वाला बच्चों इसके बराबर है। C इज ज्वाइन टू M,
C is joined to M and produced to point D such that ये बराबर ये। ठीक है बच्चों, अच्छा ये ध्यान देना, ये बराबर ये है, इसका मतलब ए बी बराबर सी डी नहीं हो गया। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोड्यूस्ड इतना सच दैट डीएम बराबर सीएम, पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, और फिर इसको बच्चों हमने ज्वाइन कर लिए। फिगर देख लिया आपने। शो दैट ए एम सी एंड बी एम डी, चलो पकड़ते उठाते लेके चलते बच्चों, ध्यान से सुनो। सोल्यूशन सोल्यूशन करने चले तो गिवन बोला पहले हमको लिखो, ध्यान से देखो। तो गिवन में क्या है बच्चों, राइट ट्रायंगल एबीसी पे है, यानी एंगल सी जो है 90 डिग्री है, एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहां लिख लो आप बी एम बराबर एम ए दिया है। क्लियर है क्या? और क्या दिया है बच्चों? बस इतना बहुत है। अब ध्यान से देखो आगे, और चाहो तो ये लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज है ए बी। क्या है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए बी। ठीक है, अब आपको टू प्रूव करने हैं, या शो करने के लिए बोला, शो करने के लिए बच्चों, एस एच ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी बच्चों ये करना है। तो देखो यहां पे लिखते हैं प्रूफ। जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्रायंगल को उठाने हैं। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एम सी एंड बी एम डी, ध्यान से देखो, ए एम सी ये वाला और बी एम डी ये वाला। क्लियर है क्या बच्चों? अब अगर ध्यान से देखो आप, कैसे? ध्यान से मेरी निगाहों से देखो इधर, तो ए बी सी में आप देखिए कि ए एम बराबर बी एम दिया हुआ है बच्चों, और यहां से देखो तो सी एम बराबर डी एम दिया हुआ है बच्चों, ये गिवन है ना। और ये वाला हमने मान लेते हैं 1, ये वाला मान लेते हैं 2 बच्चों। ठीक है, ये क्या है? गिवन। और यहां पे ध्यान से देखो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों। ठीक है, जैसे ये लिख लिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल बी एम डी के, और बाई किससे लिख लोगे? बाई एस ए एस। एस ए एस एक्सियोम लिखना है, याद रखना है, या तो रूल लिखना है। ठीक है, थ्योरम मत लिख देना। अब जैसे ये बच्चों ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, हो गया खत्म। यही पहला वाला था, पहला वाला डन। यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड या हेंस शोड। ठीक है, चलो ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब ध्यान से देखो, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बोल रहा है डीबीसी इज अ राइट, ये वाला बच्चों, डीबीसी इज अ राइट एंगल, ये आपको प्रूव करके दिखाने हैं। अब अगर ध्यान से देखो, यहां पे किधर लिखे, चलो क्वेश्चन वाला पोर्शन हटा देते हैं, आपको सोल्यूशन वाले दिखाते हैं। चलो इधर लिख सकते हैं सेकंड वाला ना। तो बच्चों आपको लिखना है टू शो एंगल डीबीसी, टू शो एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको शो करना है। तो आप लिखेंगे बच्चों प्रूफ, ध्यान से समझना। अब ये 90 प्रूव करने के लिए अभी आप ध्यान से देखो, ये वाले ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कौन से? डीबीसी और एसीबी बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी हमने आए यहां पे देखो, इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे, और एक चीज और नोटिस करना, ए एम सी ए बी डी अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज, ये कर लेना यहीं पे, डीबी बराबर एसी बच्चों ना, बाई सीपीसीटी। इसका यूटिलाइज हम अगले वाले में कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया बाई सीपीसीटी। अब ध्यान से सुनो, जैसी एडीबी हमने क्या लिए? डीबीसी और एसीडी, डीबीसी और एसीडी बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पे पहले यहीं पे आ जाओ, डीबी बराबर एसी है ना, प्रूव्ड अबव। अब यहां पे क्या लिख सकते हो? प्रूव्ड
अब क्लियर है क्या बच्चों? ये जैसी लिख लिए, उसके बाद ध्यान से देखो अगर, तो ये वाला बच्चों, ये वाला जो है यहां से BC बराबर BC हो गया कॉमन। क्या हो गया बच्चों? BC बराबर हो गया BC कॉमन। BC बराबर BC हो गया कॉमन। ओके बच्चों, BC बराबर BC हो गया कॉमन। और ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखो तो कोई भी एक एंगल ले लेते, चलो इसको 3 और इसको 4 ले लेते। हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, दो साइड हमें पता हो गई, एक ये वाली पता हो गई है और एक ये वाली पता हो गई है, ये कॉमन हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, यहां पे ये वाला हमें प्रूव करना है। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाले एंगल बच्चों, ये मान लो हमने कर दिए 3, इसको बोल दिए 4, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप लिख लेना, सिंस बच्चों, यहां पे कहां पे बता दें, यहां पे चलो लिख लेते हैं, सिंस एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब ये अगर ध्यान से देखो 3 बराबर 4, ये कैसे एंगल है बच्चों? अल्टरनेट एंगल्स है। कैसे? अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब ये बताओ मुझे, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी क्या? दिस इंप्लाइज, चलो बच्चों इसको और आसान तरीके से बताते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है। चलो देखो, इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको और तरीका बताते हैं, दूसरा वाला, ठीक है। ध्यान से देखना। तो यहां पे सिंपली आप क्या कर लेना, यहां पे देखना, सिंपली जैसी सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सिंस ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, ABM नहीं, AMC ना, AMC, हाँ, यहां पे लिखो AMC कॉन्ग्रुएंट है किसके? BMD के। तो ध्यान से देखना है, इसका नाम एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी बाई CPCT में चला गया बच्चों, बाई CPCT में। अब जैसे ये बाई CPCT में गया तो आप ध्यान से देखो, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल, दिस इंप्लाइज BD पैरेलल AC बच्चों, ठीक है, BD पैरेलल AC। अब ध्यान से देखो, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, बोलो, एंड और BD इज इक्वल टू AC भी है बाई CPCT, सही है क्या? ध्यान से देखना, पैरेलल भी है, इक्वल भी। अब हमें पता है दो लाइन अगर पैरेलल हो, क्या हो बच्चों? दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसके ये वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। इधर लिखते हैं, ध्यान से देखना, इसको हटा देते हैं। देखो ये प्रूफ हो चुका है, पहला वाला फिगर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बना हुआ है, इतने में हो जाएगा बच्चों। चलो देखो, जैसी वहां पे लिखे कि BD बराबर AC भी है, पैरेलल भी है। देखो पैरेलल है मतलब अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो जाती है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 होते हैं। इसका मतलब बच्चों DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखोगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या बच्चों? को इंटीरियर एंगल। रटना नहीं, समझना है, जैसे समझा रहे। देयरफॉर एंगल DBC प्लस 90 इज इक्वल टू 180 बच्चों। दिस इंप्लाइज एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज आपको यही शो करना था कि DBC इज अ राइट एंगल। एंगल DBC इज अ
राइट एंगल। समझ में आई कैसे किए? आपको कुछ नहीं करना है, ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट थे, ये वाला एंगल बच्चों इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। आप एक दिखा दो, दोनों दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे बराबर। अगर कोई बच्चों अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हमने लाइंस एंड एंगल्स में बता रखे हैं ऑलरेडी, आप जाके वहां पे अच्छे से देख सकते हो। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, इसका सम 180 हो जाएगा। ये बच्चों 90 गिवन है तो ये हो जाएगा 90। क्लियर है क्या? अब चलते सेकंड वाले पार्ट पे। ओके बच्चों, समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से देखना, रटना नहीं है। ज्योमेट्री है, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है क्या? चलो ये हो गया प्रूफ दो हमारे। अब तीसरे के पास आते हैं बच्चों। तीसरा बोल रहा है ट्रेंगल टू शो ट्रेंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल एसीबी। तो बच्चों जो बोला है वही ले लेते हैं। क्या लिखते हैं? प्रूफ। प्रूफ क्या लिखोगे? इन ट्रेंगल डीबीसी एंड ट्रेंगल एसीबी। देखो डीबीसी और एसीबी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें आपको पता लग गई है, आसान हो गया। आप यहां लिखो डीबी बराबर एसी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, प्रूफ अबव लिख देना, ठीक है बच्चों। एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एसीबी, अभी प्रूफ करके आया 90 डिग्री। और बीसी बराबर बीसी कॉमन हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये लिखोगे कॉमन, यहां पे लिखोगे कॉमन। और ये बच्चों ये दोनों का लिखोगे प्रूव्ड अबव। क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, ठीक है क्या? जैसे ये हुआ बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी बाई एसएएस रूल या एक्सियोम बच्चों, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान से देखते हैं लास्ट वाला बच्चों, ठीक है। लास्ट वाला बहुत ही आसान है, लास्ट वाला बहुत ही आसान है बच्चों। तो यहां पे फोर्थ देखो यहीं से कर लेते हैं, ये है ऐसा शो करना है, यहां पे लिखते हैं प्रूफ, ठीक है बच्चों। प्रूफ लिखते हैं। अभी आपने लिखोगे सिंस ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी, सही बच्चों। प्रूफ अबव किए हैं, इसका मतलब हो गया बच्चों डीसी बराबर ए बी हो गया बच्चों। और डीसी बराबर बच्चों 2 टाइम्स आप लिख सकते हो, 2 टाइम्स लिख सकते हो। डीसी बराबर सी एम प्लस एम डी लिख लोगे, इसको छेड़ना नहीं ए बी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी एम बराबर एम डी ऑलरेडी गिवन है, यहां लिख लेना 2 टाइम्स सी एम बराबर ए बी बच्चों। दिस इंप्लाइज सी एम बराबर हाफ ऑफ ए बी आ गया बच्चों, ठीक है क्या? ठीक है, बहुत ही आसान है। यहां पे लिख लेना सिंस, यहां पे लिख लेना सिंस सी एम बराबर एम डी, ये गिवन है बच्चों। क्या है? गिवन है, ये गिवन है, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब यहां लिख लेना हेंस प्रूफ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सोचना समझना और करना, ज्योमेट्री रटना नहीं, समझ में आया? गलती करोगे तभी सीखोगे, ठीक है। अगर गलती नहीं करे, रटने की कोशिश किए तो कभी नहीं ज्योमेट्री कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो इतना आप लोग करो, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट पुट दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।